हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, अंग्रेजियां भी कई तरीके की होती हैं। डॉक्टर वाली अलग, टीचर वाली अलग, इंजीनियर वाली अलग। ऐसी एक अंग्रेजी होती है लॉयर वाली इंग्लिश। अब ये जो वकील फकील से होते हैं ना, ये कोर्ट के अंदर अजीब अजीब तरीके का अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमें तो भैया समझ में भी ना आते। भाई डोंट वरी, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लॉयर वाले अंग्रेजी के 12 बेहतरीन शब्द और उनकी हिंदी मीनिंग लेकर आया हूं, जिनका इस्तेमाल आप अपनी डेट फेट या कैंडल लाइट डिनर के दौरान जो कोर्ट वोट में होता है वहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कानूनी कागजात या डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, इनमें भी ऐसे अंग्रेजी के जहरीले शब्द दिखाई देते हैं। अब भैया वकीलों वाले ऐसे 12 बेहतरीन अंग्रेजी के शब्द सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं वकीलों वाले बेहतरीन 12 अंग्रेजी के शब्द। भाई हमारा पहला वर्ड है समन, और ये जो समन है ना, इसका हिंदी में अर्थ होता है बुलावा। जब भी कभी भी कोर्ट की तरफ से बुलावा आता है ना, चाहे वो कोई मुजरिम हो या मुजरिम ना भी हो, एक आम नागरिक हो, कोर्ट की तरफ से उसे बुलावा आया है तो अंग्रेजी में उसे कहते हैं समन। हम मतलब बुलावा ऐसे नहीं आएगा फोन करके कोर्ट में से खुद कहेंगे आ जाओ दावत है तुम्हारी, बिरयानी बट रही है, बल्कि कोई कागज फागज आएगा, उस कागज फागज के ऊपर लिखा होगा समन, और नहीं भी लिखा होगा मतलब वो बुलावा है, तो उसे भी अंग्रेजी में समन ही कहते हैं। लेकिन सरताज भाई, बुलाने को तो इनवाइट कहते हैं। अशरफ अली ने मुझे इनविटेशन दिया था, तब जाके उसका हैंडपंप उखाड़ा था मैंने, तो यहां पे इनवाइट नहीं लगा सकते। अरे सनी पाजी, जज की लोंडिया का वलीमा थोड़ी हो रहा है जो वो तुम्हें इनविटेशन भेजेगा। इनवाइट या इनविटेशन शब्द इस्तेमाल भी बुलावे के लिए तो होता है, लेकिन ये वो बुलावा होता है जब भी कोई शुभ काम के लिए किसी को बुलाया जाए, मतलब बर्थडे है, शादी है, फेरे पड़ रहे हैं या फिर कोई और बेहतरीन काम हो रहा है, तो वहां पर बुलावा देने के लिए इनवाइट या इन्विटेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन भैया कोर्ट से जब भी बुलावा आता है ना, तो याद रखना एक ही शब्द इस्तेमाल होता है और वो है समन। तो भैया अपना सामान संभाल के रखना क्योंकि वर्ड भी जहरीला है, समन। अब भाई हमारा नेक्स्ट वकीलों वाली अंग्रेजी का शब्द है एक्नॉलेजमेंट, और ये जो एक्नॉलेजमेंट है ना, देखने में तो लंबा चौड़ा सा लग रहा है, लेकिन इसकी हिंदी है, बस कर सरताज, इसकी मीनिंग मैं तुझे बताता हूं। एक्नॉलेजमेंट मतलब नॉलेज, गब्बर की नॉलेज। अरे भैया रामू काका, क्यों ऐसे बंदे के पीछे रोज तू अपने हाथ गंदे करता है? ठाकुर साहब, एक्नॉलेजमेंट का मतलब नॉलेज वॉलेज नहीं होता, बल्कि एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है रसीद। अब जब भी कोई हम सरकारी कामकाज करते हैं ना, और बदले में हम चाहते हैं कि इसका कोई प्रूफ हमें दो, इसकी कोई ऐसी चीज हमें दो, कोई पर्ची फर्ची सी दो जिससे सबूत हो जाए कि हमने ये काम किया है, तो उसे बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। मान लो तुमने कहीं आधार कार्ड या पैन कार्ड के लिए फॉर्म वॉर्म सा भर दिया, अब वो फॉर्म भरने के बाद, पैसे देने के बाद तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही, कलेजे को ठंडक नहीं मिल रही, तुम कह रहे हो कोई पर्ची वर्ची सी तो दे दो, कहीं लिख कर तो दे दो कि हमने तुम्हें पैसे दे दिए और हमने इसका फॉर्म भर दिया है। तो भैया वो जो पर्ची होगी ना, उसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, और हमेशा कोर्ट की भाषा में एक्नॉलेजमेंट शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो भैया आगे से याद रखना एक्नॉलेजमेंट। अब भाई नेक्स्ट वर्ड है एलमनी, और ये जो एलमनी होता है ना, इसका हिंदी में मतलब होता है भत्ता। अब हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोगों को भत्ता का ही मतलब नहीं पता, सो डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करके समझा देता हूं। देखो, अगर सरकार या कोर्ट ये कह दे कि ये चीज तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें इसका ख्याल रखना है, हर महीने इसको खर्चा देना है, इसकी देखभाल के लिए पैसे देने हैं, तो भैया यही खर्चा हिंदी में भत्ता और अंग्रेजी में एलिमनी कहलाता है। मान लो किसी का ब्याह हो गया और ब्याह के बाद उसने अपनी बीवी से पीछा छुड़ाने के लिए डाइवोर्स ले लिया और ये सोचने लगा चलो पीछा छूटा, भग गई, लेकिन भैया बहु चालाक थी, वो पहुंच गई कोर्ट, और कोर्ट जाते ही उसने कह दिया मुझे चाहिए एलिमनी। तो जज ने कहा अबे ओ ढीले, तूने से डाइवोर्स तो दे दिया है, लेकिन तुझे इसका भत्ता देना पड़ेगा। इसके खाने का बिल, इसके बिजली का बिल, इसके पंखे का बिल, इसके रोने का बिल, इसके हंसने का बिल, इसके दारू का बिल, इसके सिगरेट का बिल, इसके बीड़ी का बंडल सब तुझे ही देना पड़ेगा महीने पे। समझ गया? समझ गए, किडनी भी निकाल के दे दे इसे। तो भैया आगे से ध्यान रखना कि किसी भी तरीके का भत्ता होता है ना, यानी जिम्मेदारी उठाने के लिए खर्चा देना होता है ना, उसे अंग्रेजी में एलिमनी कहते हैं। ध्यान से समझ लेना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब भाई नेक्स्ट वर्ड है बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड होता है ना, इसका हिंदी में मतलब होता है, मुझे पता है, बॉन्ड जेम्स बॉन्ड का
छोटा भैया है। अरे नहीं नहीं, बॉन्ड जेम्स बॉन्ड का छोटा मोटा भैया नहीं है, बल्कि बॉन्ड की हिंदी होती है लिखित में लेना, और मतलब आप कह सकते हैं एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट होता है ना, इसी को लॉ की भाषा में बॉन्ड कहा जाता है। अब बॉन्ड क्या होता है? एक प्रकार का एक कागज होता है जिसपे कुछ रूल्स लिखे होते हैं, कुछ शर्तें लिखी होती है जो आपको दिया जाता है ताकि आप उस पर सिग्नेचर करके ये मान ले कि इस पे जो भी लिखा है उसे मैं स्वीकार करता हूं और उसे फॉलो करूंगा। तो भैया ये कंपनीज में या बिजनेस में या कहीं भी कोर्ट फोर्ट में चलता है। मान लो तुम किसी जॉब के लिए गए, अब जॉब में सिलेक्शन के बाद जॉब देने से पहले वो तुम्हें एक बॉन्ड देंगे जिसपे कुछ शर्तें लिखी होंगी जो कंपनी की शर्तें हैं, और कहेंगे चल भाई इस पे साइन कर। तो भैया बॉन्ड कोई भी हो, साइन करने से पहले शर्तें वर्तें पढ़ लिया करो कि लिखा क्या है। कभी कभार कंपनी वाले छोटे छोटे अक्षरों में लिख देते हैं यहां 2000 साल तक जॉब करनी पड़ेगी, उससे पहले छोड़ नहीं सकते। तो भैया कहां जाओगे तुम 2000 साल तक? तो इसीलिए आगे से ध्यान रखना कि बॉन्ड साइन करने से पहले आपको ध्यान रखना है, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि एग्रीमेंट का ही दूसरा नाम बॉन्ड है। भाई नेक्स्ट वर्ड है चार्ज, और इस चार्ज के अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब होते हैं। चार्ज का मतलब मोबाइल चार्ज करना भी होता है, चार्ज का मतलब कीमत भी होता है कि इसके कितने चार्ज हैं, इसका क्या चार्ज लगेगा। लेकिन भैया लॉ की भाषा में चार्ज का मतलब होता है इल्जाम। मतलब कोई भी मुजरिम होता है ना, उसको किस इल्जाम में पकड़ा गया है, तो अंग्रेजी में उसे कहते हैं कि किस चार्ज में पकड़ा गया है, इस पर कौन सा चार्ज लगाया गया है। तो आगे से ये ना हो कि तुम सोचो कि चार्जर पार्जर शायद लगाया गया होगा। चार्ज का मतलब होता है इल्जाम। तो आगे से ध्यान रखना, लॉ की भाषा में चार्ज का जहरीला मतलब है। भैया नेक्स्ट लॉ वाला वर्ड है विक्टिम, और विक्टिम का हिंदी में मतलब होता है शिकार। अब ये वो वाला शिकार नहीं है बल्कि यह है किसी जुर्म का शिकार होना। अब कोई भी बंदा किसी अन्याय का, अत्याचार का, किसी जुर्म का यानी क्राइम का शिकार होता है ना, तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं विक्टिम। और लॉ की भाषा में यह वाला शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो भैया आपके साथ कभी कोई अन्याय हो ना, तो आप भी उसके विक्टिम हो। जैसे जज साहब हम अपनी बीवी के गुस्से के विक्टिम हो गए, यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, बता भी नहीं सकते कहाँ मारा, विक्टिम हो गए, विक्टिम हो गए हम। तो भैया आगे से ध्यान रखना कि विक्टिम का मतलब होता है शिकार होना। एंड आई होप, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम कभी भी किसी चीज के विक्टिम ना बनो। तो ध्यान रखना भाई। अब नेक्स्ट वर्ड है सिविल, और सिविल का हिंदी में मतलब होता है आम। ले ले 10 एरिया 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। ले ले भाई, ले ले गर्मी का तोहफा, गर्मी का तोहफा 10 एरिया ले ले। सकल क्या देख रहा है, वीडियो रोक के आम ले ले। अरे चाचा पूरी बात सुन लिया करो। आम नागरिक बोल रहा हूं मैं। सिविल का मतलब होता है आम नागरिक, जैसे आप और हम, और कोर्ट की भाषा में आम आदमी को, आम भारतीय नागरिक को सिविल कहा जाता है। वैसे खाली भारतीय नागरिक कोई नहीं, हर कंट्री का बंदा अपनी कंट्री के लिए सिविल या सिविलाइजेशन ही होता है। तो भैया सिविल का मतलब होता है आम आदमी। अब सिविल कई शब्दों के आगे आपको लॉ की भाषा में दिख सकता है लगा हुआ, जैसे सिविल कोर्ट्स। अब सिविल कोर्ट्स का मतलब है ये आम आदमियों के लिए है, कॉमन बंदों के लिए है, छोटी कोर्ट है। या फिर सिविल लॉयर यानी एक ऐसा लॉयर है जो आम आदमी के लिए काम करता है। तो आगे से ध्यान रखना, सिविल का मतलब होता है आम आदमी। वैसे भैया किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आम नागरिक के बारे में। अब भाई लॉ से जुड़ा नेक्स्ट अंग्रेजी का वर्ड है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि इन कोर्ट्स के अंदर कैदियों को फास्ट ट्रैक की घड़ियां, फास्ट ट्रैक के जूते या फास्ट ट्रैक के चश्मे पहना के सजा सजा के लाया जाता है, बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की हिंदी होती है तेजी से फैसला करने वाली अदालतें। अब आप तो जानते ही हो कि नॉर्मल अदालतों में जो केसेस होते हैं वो कितने लंबे समय तक पड़े रहते हैं, बहुत लंबे लंबे टाइम तक उनकी सुनवाइयां होती हैं, सालों गुजर जाते हैं फैसला आने में। लेकिन भैया सरकार ने कुछ ऐसी अदालतें भी बनाई हैं जहां पर फैसला बस कुछ ही हियरिंग्स में हो जाता है, और ऐसी अदालतों को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कहा जाता है। मतलब बंदे का फैसला ऑन द स्पॉट। हाँ भाई तूने इसके चाटा मारा था, चल भाई तू इसे 10 रुपए देगा, तू इसे 50 रुपए देगा, और तू इसके घर जाएगा, तू इसके घर नहीं जाएगा, और चलो ठीक है दोनों रफा दफा हो गए, चलो भाई निकला, फैसला हो गया, चला फैसला हो गया। तो भैया ध्यान रखना कि टीवी वीवी में अगर ऐसा शब्द सुनो ना कि ये केस फास्ट ट्रैक अदालतों में चलेगा या ये वाली सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में होगी, तो इसका मतलब यही है कि इसका फैसला अब जल्दी आ जाएगा। तो आगे से ध्यान रखना फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। भाई नेक्स्ट वर्ड है ज्यूरी, और ज्यूरी का हिंदी में मतलब होता है न्यायपीठ। मतलब जज की पीठ नहीं होती, न्यायपीठ। कहने का मतलब यह है कि कोई भी केस है और उसकी सुनवाई चल रही है, अब जो भी उसके जजेस हैं यानी जो भी जज उसकी सुनवाई कर रहे हैं उन्हें अंग्रेजी में कहेंगे ज्यूरी।
जूरी, तो आगे से कभी किसी पर्चे पर या मीडिया पीडिया में जूरी शब्द लिखा हुआ है तो ध्यान रखना कि वहां पर उसका अर्थ क्या है। कभी गूगल पूगल करते फिरो तो भैया जूरी का मतलब है न्यायपीठ। अब भाई लॉ से जुड़ा नेक्स्ट वर्ड है डॉकेट, और डॉकेट उस लिस्ट को बोलते हैं जिसके अंदर सभी की हियरिंग्स लिखी होती है, यानी लिखा होता है किसकी तारीख कब पड़ेगी, किसकी सुनवाई कब है, किसको कब आना है कोर्ट में, किसको नहीं आना है, उस लिस्ट को डॉकेट कहते हैं। मान लो तुम्हारा कोई केस चल रहा है और तुम्हें जाना है अपनी डेट पर मतलब किसी लड़की के साथ नहीं, मतलब कोर्ट जाना है, तुम्हारी सुनवाई है, तो वहां पर कोर्ट के बाहर लिस्ट लगी होगी जिसमें आपका नाम होगा या जो भी केस है वो सब होता है, तो उसे कहते हैं डॉकेट। और भैया आगे से ध्यान रखना कि अगर वकील कहे भैया डॉकेट में चेक कर लो, लिखा हुआ तो देख लो, तुम्हारी सुनवाई है नहीं है, तो डॉकेट ये मत कहना डॉक्टर फॉक्टर से मिलने को कह रहा है। डॉकेट का मतलब वो सूची जिसमें जज के द्वारा लिखा जाता है कि किसकी सुनवाई कब होनी है। भैया ये एक प्रकार का रजिस्टर भी हो सकता है, तो आगे से ध्यान रखना डॉकेट। भाई लॉ वाला नेक्स्ट वर्ड है हियरिंग, और ये शब्द आपने जरूर सुना होगा अगर आपका लेन देन कोर्ट से चल रहा है तो। हियरिंग का हिंदी में मतलब होता है सुनवाई, जिसे आप बोलते हो डेट यानी तारीख। भैया डेट से अच्छा हियरिंग बोला करो, ये एक जेन्युइन वर्ड है लॉ की भाषा में। मतलब जब भी आपका कोर्ट से कोई मसला चल रहा है और कोर्ट ने आपको एक तारीख दे दी है, चल भाई 31 दिसंबर को आइयो, तो वो आपका हियरिंग डे है। आप कह सकते हो आज मेरी हियरिंग है, मैं वहां जाऊंगा। ये कहते हो ना मेरी डेट है, मेरी तारीख है, तो इंग्लिश में उसे हियरिंग कहते हैं। अच्छा तो सरताज भाई हम ऐसे भी बोल सकते हैं हियरिंग पे हियरिंग, हियरिंग पे हियरिंग, हियरिंग पे हियरिंग। हैरी कहां गिराया है तू अपना हियरिंग? और भाई लॉ से जुड़ा आज का हमारा आखिरी वर्ड है प्रिजनर, और प्रिजनर का हिंदी में मतलब होता है कैदी, यानी जो भी मुजरिम होता है जब उसको जेल में डाल देते हैं तो आप कहते हो ना अभी ये कैदी है, तो उस कैदी को अंग्रेजी में प्रिजनर कहते हैं। वैसे एक पते की बात बता दूं, ये जो प्रिजनर शब्द है ना ये प्रिजन से बना है। प्रिजन का मतलब होता है जेल और प्रिजनर का मतलब होता है जेल में रहने वाला। कौन रहता है? कैदी तो रहता है, वैसे तो जेलर भी रहता है, चलो डोंट वरी। तो प्रिजनर का मतलब होता है कैदी। अब जब भी आप कैदी को नेक्स्ट टाइम देखोगे ना तो आप कहोगे अभी ये तो प्रिजनर है, कौन सी जेल का प्रिजनर है, कौन से प्रिजन का प्रिजनर है। तो भैया आगे से ध्यान रखना प्रिजनर। तो भाई ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको लॉ से जुड़े 12 बेहतरीन अंग्रेजी के शब्द और उसकी हिंदी सिखाई है। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी नॉलेज फॉलेज भी बढ़ गई होगी। अब आने वाले टाइम पे इसके अगले पार्ट में मैं लॉ से जुड़े और भी वर्ड मीनिंग और फ्रेजेस आपके लिए लेकर आऊंगा। और खाली लॉ ही क्यों, डॉक्टर, फॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, केमिस्ट्री, मैथ्स, फैथ्स, जितने भी तरीके के कारोबार या जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना इनसे जुड़े अंग्रेजी के वर्ड मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बस आप अपना प्यार उड़ेलते रहना। अब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओ और एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर आओ। जो कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे एक हार्ट दे दूंगा और जो अच्छा नहीं लगेगा उसे कलेजा निकाल कर दे दूंगा, कौन सा मुझे पैसे लग रहे हैं। अब भैया ये वीडियो हर एक उस बंदे के साथ शेयर करना जिसकी हाल ही में कोर्ट के अंदर एक डेट आने वाली है और गर्मी हो रही है, तुम भी डेट पर चले जाओ। लेकिन डेट पर जाने से पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा टुच्चा सा लाइक देकर जाना।